Hello everyone, can you hear me? Good evening, sir. Yes, sir. Good evening. और अनुभव ठीक ठाक हैं आप? Yes, sir. चलिए ओके। चलिए अब हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे थे ना, शायद कहाँ तक पढ़ रहे थे बताइए, कोई टॉपिक बता दीजिए। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ का निकालने का तरीका बताया था, ई आर माइनस ई लेफ्ट, ई कैथोड रिडक्शन माइनस ई नोड ऑक्सीडेशन। याद आया सबको, हाँ या ना? यस सर। बहुत अच्छे। देखिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए, ये अगर आपको आ गया तो फिर कोई परेशानी सब नहीं होगी। लिखिए ई नॉट ए जी प्लस ए जी 0.80 वोल्ट, ई नॉट Zn प्लस 2 Zn माइनस 0.6 वोल्ट। पहला सेल रिएक्शन, पहला राइट सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन का मतलब होता है रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा राइट सेल रिप्रेजेंटेशन। तीसरा फाइंड E naught cell which is also called standard EMF। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे सारे लोग, ध्यान दीजिए। लिख लिया सारे लोग तो बताइएगा। यस। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए ये क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जब दो रिडक्शन दिया हुआ हो तो जो हायर होता है, डायरेक्ट कहिए ये कैथोड होगा, चूंकि ये लोअर है तो ये एनोड। कोई चिल्लाएगा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है कि ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन यहाँ जब एसआरपी दोनों दिया हुआ हो तो हम एसआरपी के फॉर्म में लेंगे, हायर एसआरपी कैथोड, लोअर एसआरपी एनोड। क्या ये मैंने बताया था आपको? यस सर। यस। तो इसका मतलब ये कैथोड पर है, तो सेल रिएक्शन का मतलब हुआ कि आप पहले रिडक्शन लिख लीजिए। ठीक है भाई, अब चूंकि ये एनोड पर हो रहा है तो आप इसका ऑक्सीडेशन ही लिखेंगे। वैल्यू के फॉर्म में एनोड है, लेकिन रिएक्शन तो आप ऑक्सीडेशन ही लिखेंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो आप 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2Ag प्लस, दिस इज कॉल्ड सेल रिएक्शन विच इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। और आपके पास सेल रिप्रेजेंटेशन क्या था, ए बी सी। कैथोड पर है तो Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हुआ, ये सॉल्ट ब्रिज है, और तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन फॉर्म में। अब मैंने आपको कहा था ई नॉट सेल का क्या फॉर्मूला होगा जब दोनों एसआरपी हो, तो ई कैथोड रिडक्शन माइनस ई एनोड रिडक्शन। तो कैथोड रिडक्शन की वैल्यू 0.80 माइनस एनोड रिडक्शन की वैल्यू 0.6, 1.56 वोल्ट। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। बहुत बेहतर यस हैं आप सर। लोग, बेहतरीन, थैंक यू। लिखिए, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। देखिए इस संडे 12 PM पे आपका सॉल्यूशन चैप्टर का राउल्स लॉ शुरू से लेकर राउल्स लॉ पर के आएंगे। उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन, रिवीजन, डाउट, डिस्कशन होगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी। ओके स्टूडेंट, 12 PM संडे सॉल्यूशन चैप्टर शुरू से लेकर राउल्स लॉ पूरा पढ़ कर आएंगे। बताइए सही कह रहा हूँ? अरे बोलिए ना। हाँ सर। हाँ, यस सर। पढ़ के आइएगा, कोई डाउट होगा वो पूछिएगा, और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। यार आउट तक आइएगा।
हाँ, मैंने यही स्टार्ट किया, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन है कोई नहीं है, ये ज्यादा है। Everyone done, especially Yashvardhan and Asiya? Yes, sir. Thank you. आसिया कर लिया आपने? आसिया फातिमा? Yes, sir. ओके, ये लिख लीजिए ई नॉट सेल। तो देखिए ई नॉट सेल का मैं ज्यादा इसलिए प्रैक्टिस नहीं करूंगा कि ई नॉट सेल पूरे चैप्टर में ही आएगा, पूरे कैलकुलेशन में इस चैप्टर में आएगा, तो और ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद क्वेश्चन के आगे होने वाली है। ये मैंने पहले करा दिया है, और वेरिएबल क्वेश्चन खुद आने वाला है, क्योंकि ई नॉट सेल के बगैर ये चैप्टर होगा ही नहीं। कुछ भी है उसमें ई नॉट सेल का इस्तेमाल होगा। मैं जानबूझ के 2 क्वेश्चन कराया हूँ। चलिए मैं क्या आगे बढ़ूँ, जल्दी बताइए सारे को। Yes, sir. अब आइए कि यहाँ पर क्वेश्चन एराइज ये होता है कि सर कि हाँ, एक थ्योरी पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर हम लोग ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। एक थ्योरी ये है हम लोग को पढ़ना है, वो है सॉल्ट ब्रिज। ये छूटा हुआ इसको पढ़ लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज नाम सुना था ना उस दिन, सॉल्ट ब्रिज? Yes, sir. देखिए सॉल्ट ब्रिज के बारे में इस थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा पढ़ना है इसमें। सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज में कौन सा सॉल्ट हम इस्तेमाल करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर सॉल्ट ब्रिज ना रहे तो उसका अल्टरनेटिव फॉर्म क्या, ये सब पढ़ेंगे। तो देखिए उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था 2 कंपार्टमेंट है, लिखना नहीं है। ये आपका एनोड था, ये कैथोड था, ये आपने किया था, ये आपका नेगेटिव था, ये आपका पॉजिटिव था, और ये सॉल्ट ब्रिज था। सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाते हैं और से पहली बात सॉल्ट ब्रिज की डिफिनेशन कि सॉल्ट ब्रिज, या पहले एक चीज बता देते हैं तो आपको और अच्छे से आएगा, ऐसे डिटेल पढ़ेंगे ही। देखिए अगर आपको ये रॉड नेगेटिव है तो सॉल्यूशन पॉजिटिव आया था, हाँ या ना? सारे लोग मिलके बोलिए। ये पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन नेगेटिव था। देखिए जैसे सेल काम करना शुरू करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाता रहेगा, नीचे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है भाई। जब करंट एक्सटर्नल वायर में बढ़ रहा है तो इसकी वजह से, इसको कहते हैं ईएमएफ, ये जो पोटेंशियल है, इसकी वजह से चार्ज का जमना, हमेशा केमिस्ट्री या फिजिक्स कहती है न्यूट्रलिटी मेंटेन होना, नेचर का भी न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए। यहाँ तो न्यूट्रल है नहीं, यहाँ कंपार्टमेंट में पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो फिर इसकी वजह से एक और पोटेंशियल डेवलप हो सकती है। ये पोटेंशियल इस पोटेंशियल का अपोज करेगा तो फिर करंट फ्लो ही नहीं होगा। हमें ओवरऑल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है, इसलिए कहा गया सॉल्ट ब्रिज लाइए। सॉल्ट ब्रिज में मान लीजिए हमने KCl मिलाया तो वो क्या करता है, इधर से Cl माइनस को भेजता रहता है, Cl माइनस आता रहता है, चार्ज को न्यूट्रलाइज इधर से K प्लस को भेजता रहता है। अरे कुछ तो बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. चार्ज जमना नहीं चाहिए, चार्ज आना ही नहीं चाहिए। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं करेंगे तो चार्ज अकुमुलेट होगा, ये अगेंस्ट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल हो जाएगा, तो करंट फ्लो ही नहीं, फ्लो भी होगा तो उसी वक्त जीरो हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। समझा? आपके घर में भी जो वायरिंग लगा हुआ उसके अपोज में एक और पोटेंशियल डेवलप कीजिएगा तो करंट तो फ्लो ही नहीं होगा। सॉल्ट ब्रिज क्या है? एक इन्वर्टेड यू टाइप गिलास ट्यूब हो, यू टाइप गिलास ट्यूब होता है जिसमें हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, और आगे का लाइन इन अगर अगर फॉर्म। अब अगर अगर फॉर्म का मतलब होता है सेमी सॉलिड पेस्ट। क्यों? ये जो सॉल्ट ब्रिज इसमें लेते हैं ना, ये प्योर लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। लॉजिक लगे प्योर लिक्विड में होगा तो ये धड़ाक से गिर नहीं जाएगा, पूरा एक ही दफा में खत्म हो जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। Yes, अरे sir. बोलिए ना।
आपने रखा उसी वक्त खत्म। जैसे आप सुबह उठते हैं पेस्ट करते हैं, जो पेस्ट है वो सेमी सॉलिड है, अगर वो पूरा पेस्ट लिक्विड में कर दे तो पूरा गिर नहीं जाएगा, बोलिए ना, ऐसे बोलिए। तो इसलिए वो होता है वो सेमी, यानी एकदम बैलेंस में धीरे धीरे निकले, धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करे। सॉल्ट ब्रिज का मतलब इट इज डिफाइंड एज यू टाइप inverted glass tube containing saturated solution of inert electrolyte in agar form, जेल के फॉर्म में, सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में होता है, प्योर लिक्विड होता ही नहीं। क्या मैं पहले सॉल्ट ब्रिज की डिफिनेशन समझ में आई? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. इनर्ट क्यों, वो सब हम बताएंगे, पूरा टॉपिक हम सॉल्ट ब्रिज की सिर्फ डिफिनेशन नहीं दिखाने जा रहे हैं। मैंने पहले बोल दिया सॉल्ट ब्रिज क्या है वो पढ़ेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिया, ये सब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात डिफिनेशन, तो सॉल्ट ब्रिज इसलिए लिया जाता है, सॉल्ट ब्रिज नहीं लेने पर चार्ज अकुमुलेट होता रहेगा तो बैटरी कंप्लीट नहीं होगी। तो लिखिए, इट इज डिफाइंड एज inverted U-type glass tube containing saturated solution of inert electrolyte in agar form सेमी सॉलिड। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल वही है, आप कोलगेट वगैरह सुबह में करते हैं, पेप्सोडेंट वगैरह भी है, इन अगर सॉल्ट ब्रिज। चलिए, तो ये सबको समझ में आया हाँ या ना? आया सर। इसमें हम सॉल्ट के फॉर्म में, चलिए ये सब बाद में, अभी एग्जाम्पल बाद में लिखवाएंगे। ये तो हो गया, पहला पार्ट हो गया। अब आइए सर, एवरीवन डन? सर बहुत बेहतर। अब आइए, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। और आपको यकीन ना हो तो जी एडवांस में मैं इस पर क्वेश्चन आया था जो मैं आपको बोलूंगा, अभी रुक जाइए। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है, क्यों लेते हैं? तो देखिए, 2-3 बहुत आसान है। पहला है ये है कि इट कनेक्ट्स द टू हाफ्स एंड कंप्लीटेड द सर्किट। तो ऑब्वियसली ये 2 हाफ सेल को कंप्लीट करता है, दिखने में भी लग रहा है ना, सॉल्ट ब्रिज 2 हाफ सेल को कंप्लीट करता है। बोलिए ना, कुछ तो बोलिए हाँ या ना। हेलो, Yes, sir. ये तो आसान है, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये भी आसान है कि इट प्रिवेंट्स द डिफ्यूजन। देखिए, डिफ्यूजन का मतलब ये हुआ, जैसे दो रोड होता है, जोड़ने के लिए ब्रिज होता है, तो वही है कि ये डिफ्यूजन को रोकता है। एक सोल्यूशन हो सकता है दूसरे में चला जाए, उसको मिक्सिंग से बचाता है, सॉल्ट ब्रिज मिक्सिंग से बचाता है, पहली बात। इट प्रिवेंट द डिफ्यूजन्स, हो सकता है हायर से लोअर की तरफ चला जाए, तो डिफ्यूजन्स को बचाता है, प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन इन टू हाफ्स। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वही है जो आपको बोला, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन टू हाफ्स थ्रू द मूविंग ऑफ द आयन। आप आयन को भेजता है। आप सब कुछ लिख दीजिए कहानी, ये नहीं लिखेगा अच्छा एग्जामिनर अगर बोर्ड लेवल पर क्वेश्चन दे दिया तो आपको नंबर ही नहीं देगा। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फंक्शन यही है, इट मेंटेन। बाकी सब तो वही है, दिखने में लग रहा है। इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल एंड कंप्लीटेड द सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट, एंड इट प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन टू हाफ सेल। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कैसे, वो मैंने आपको समझाया, समझा? हेलो एवरीवन। यस सर। वेरी गुड। पहला पॉइंट जल्दी जल्दी लिखिए। मानस विंशा आ रहा है? यस सर। बहुत अच्छे आदमी, आप कंप्लीटेड द
जब तक ये नहीं करेगा एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, कंप्लीटेड द एक्सटर्नल सर्किट, पहली बात। दूसरा, इट प्रिवेंट्स, कभी कभी फुल अटेंडेंस होती है, आज सारे स्टूडेंट आए हैं भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, पिछले में भी थे। इट प्रिवेंट्स द, वरना दो, अच्छा चलिए नहीं बोलेंगे, बुरा लग जाएगा। इट प्रिवेंट्स द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन टू हाफ सेल। हर्षित साहब आ रहे हैं ना आपको? यस सर। बहुत बेहतर। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन टू हाफ सेल। लिख लीजिए। बोलिए, क्या आप लोगों ने लिख लिया साइंटिस्ट लोग? एक हायर कंसेप्ट भी लिख लीजिए कि कहीं आपको दे दे कि इट एलिमिनेट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मतलब भाई कंपार्टमेंट न्यूट्रलिटी, इसी तरह तो इट एलिमेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, LJP पोटेंशियल। LJP मतलब द पोटेंशियल arises across two half cell। वही है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करके लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को खत्म करता है। ये हुआ इसका फंक्शन। अब आइए कि सर इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये समझने की कोशिश कीजिए आप। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। सर लिख लिया। बहुत अच्छा। अब सुनिए, नीचे नोट लिखिए। द इलेक्ट्रोलाइट used in salt bridge should have characteristics लिखिए, जल्दी बोलिए। ठीक, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं, सबसे पहली बात यहाँ याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट आप सॉल्ट ब्रिज में लेंगे, सबसे पहली बात वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। क्यों भाई? वो जो आयंस को भेजेगा पूरी तरह डिसोसिएट होगा, तभी तो आयंस जाएगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। सब लोग गवाही तो दीजिए। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, तो सबसे पहली बात देखिए, द सॉल्ट यूज शुड बी ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। द सॉल्ट यूज शुड बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसीलिए आप इसमें आप लेते हैं KCl, KNO3, NH4Cl, NH4NO3, AgCl,
AgNO3 वगैरह 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 सॉल्ट के फॉर्म, सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग होता है। आप सुनिए, दूसरा है, ध्यान देंगे, इसी पर ऑब्जेक्टिव आया था, 4 ऑप्शन की KCl is used as an electrolyte in salt bridge, 4 ऑप्शंस और से सुनिए। अभी मैंने कहा आपको कि ये दोनों आयंस को भेजता है कंपार्टमेंट में न्यूट्रलाइज करने के लिए, हाँ या ना? बोलिए सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. हाँ। तो देखिए, दोनों एक ही साथ आएगा और एक ही साथ साइमल्टेनियसली न्यूट्रलाइज करेगा। इससे ये साबित हुआ कि द आयोनिक मोबिलिटी, जिसको कहते हैं स्पीड ऑफ बोथ आयंस, शुड बी सेम। यहाँ पर NaCl नहीं है, उस तरह का सॉल्ट लिया जाता है, उसकी स्पीड सेम किया जाए। ये एक्सपेरिमेंट से साबित, आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। इसलिए तो क्वेश्चन पूछा KCl इज यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, 4 ऑप्शन, उसमें एक ऑप्शन रहेगा बिकॉज आयोनिक मोबिलिटी ऑफ बोथ आयंस आर सेम। इसलिए जी एडवांस क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। क्योंकि खुद सोचिए, एक अच्छा आयंस है, जैसे आप भी एक काम के लिए 2 आदमी को भेजिएगा और एक बेचारा का पाँव कमजोर है, नेंगरा है, तो क्या सही से काम कर पाएगा? एक अच्छा जा रहा है, एक को लेट लग रहा है काम करने में, तो सही से काम नहीं करेगा। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ। उसी तरह अब एक आयन की स्पीड ज्यादा है और एक स्पीड नहीं है, तो एक तरफ चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, एक में काम टाइम, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा था कि एक में हो रहा है लेट से हो रहा है, नहीं, दोनों काम से। इसलिए कहा गया कि दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको याद होनी चाहिए। सिर्फ फंक्शन कॉमन यही है, व्हाट इज द सॉल्वेंट, व्हाट इज द फंक्शन, ये सब याद रखना चाहिए। द आयोनिक मोबिलिटी यानी स्पीड, खसपेल आपको आ रहा है ना साइंटिस्ट? Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी है, आपका नेट सही चल रहा है आजकल। आयोनिक मोबिलिटी ऑफ बोथ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी सेम, एकदम से, अदरवाइज ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा। तीसरा, ऐसे तो डिफिनेशन में है, फिर भी इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट। क्यों? अगर इनर्ट नहीं रहेगा, सुनिए 1 मिनट, अच्छा पहले लिख लीजिए, तो फिर अदरवाइज अगर रिएक्टिव होगा तो इट इंटरफेयर द सेल रिएक्शन। अगर ये रिएक्टिव हो पाएगा तो जो रिएक्शन की वजह से केमिकल एनर्जी मिले उसी को इंटरफेयर करेगा, जब इंटरफेयर करेगा फिर EMF करंट सही से नहीं आ पाएगा। तो जो सॉल्ट KCl वगैरह बनाया जाता है शुड बी इनर्ट, उसको सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट्स आयन से कोई लेना देना नहीं है, वो रिएक्टिव है। जबकि सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 है, आप Cl- भेज रहे हो, तो फिर वो कंबाइन करेगा नहीं, कोई भी नहीं। इनर्ट, रॉड के साथ ना रिएक्शन हो ना सॉल्यूशन के साथ, उस तरह का बनाया जाता है, शुड बी इनर्ट। इसका काम सिर्फ है चार्ज को न्यूट्रलाइज करना, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना। बताइए, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। क्या मैं आगे बढ़ूं सारे लोग? Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। अब सुनिए, नीचे नोट लिखिएगा, ये तो आपके पास हो गया, ये सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी सब पे क्वेश्चन आएगा। अच्छा, अगर कोई कहे कि इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव, सॉल्ट ब्रिज को हमने रिमूव कर दिया, तो बताओ न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होगा नहीं, चार्ज जमा होने लगेगा ना। सॉल्ट इज रिमूव, देन Yes, sir. याद रखिए करंट 0 हो जाएगा, उसी वक्त करंट ड्रॉप हो जाएगा, करंट 0, एंड अभी बाद में पढ़िएगा, एंड ई सेल भी 0 हो जाएगा, सेल काम ही नहीं करेगा। इस लाइन इज होएगा सॉल्ट ब्रिज को। दूसरा कि अगर कहीं पर सॉल्ट ब्रिज इस तरह का ना मिल पाए तो क्या करेंगे? याद रखो, द अल्टरनेटिव, पूछ सकता है, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज, जानते हो क्या है? इधर सुनो, पोरस पॉट। कौन सा पॉट? पोरस समझ तो, छोटे छोटे होल्स होते हैं, मैं बताता हूँ कैसा होगा। पोरस पॉट, बर्तन,
अरे बोलो ना यार, देखो देखो Yes, sir. एक ही कंपार्टमेंट है। अब देखो ये पोरस पॉट डाल दिया तो ये दो सॉल्यूशन को सेपरेट कर देगा कि नहीं? अरे बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. इसमें पोरस पॉट कहते हैं। अगर आपको इस फॉर्म का सॉल्ट ब्रिज नहीं मिल पाया तो पोरस, इसमें आयंस का मूवमेंट की वजह से चार्ज न्यूट्रलाइज होने लगेगा। इसी को इसमें कॉन्सेंट्रेशन सेल इसी से बनता है। बहुत सारे सेल में देखिएगा पोरस पॉट होता है। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो पोरस पॉट लीजिए, सिर्फ 2 हाफ सेल होना ही चाहिए। अब यहाँ पर 2 हाफ सेल नहीं है, एक ही कंपार्टमेंट में 2 रिएक्शन कैसे होगी? इसलिए पोरस पॉट बना दिया गया कि पोरस पॉट से आपका 2 हाफ सेल बन गया। Did you understand? तो पोरस पॉट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सॉल्ट ब्रिज का अल्टरनेटिव फॉर्म है पोरस पॉट। तो लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. ठीक है। हाँ, ये आपका सॉल्ट ब्रिज पर पीएचडी हुई। अब हम नेक्स्ट फिर न्यूमेरिकल पर आते हैं, असल चीज पर। इस चैप्टर का सबसे की टॉपिक है अनुभव। सबको आ रहा है? मानस के निशा? वेरी गुड। अब आइए। यस सर। बहुत अच्छे। इस चैप्टर का मेन की पॉइंट पर आइए आप, जो आपको काम देगा। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह सॉल्ट ब्रिज को आप याद रखिएगा। उम्मीद है इसी पर से क्वेश्चन सब आएगा। बोर्ड लेवल कॉम्पिटिशन जीमेन सारे में आप सुनिए, सारे लोग सुनिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एकदम बेसिक से, इसको भी पढ़ेंगे। नर्स्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक इक्वेशन दिया, नर्स्ट इक्वेशन। सर ये क्या बताना चाहता है, गौर से सुनिए। पहले लिख लीजिए। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. देखिए अब तक जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पिछले क्लास में पढ़ा था, टेंडेंसी ऑफ एन मेटल रॉड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन। तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल साइज एंड शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता। नर्स्ट इक्वेशन ये बताएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड करता है। पहले थ्योरीज को समझिए। ये द इक्वेशन, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। which gives the relation between concentration of ion and electrode potential। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर डिपेंड करता है। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? यस सर। तो देखिए नर्स साहब ने एक इक्वेशन, देखिए ये रिडक्शन हो रहा है एक्वस, देखते रहिएगा। उन्होंने एक सॉलिड है, उन्होंने एक इक्वेशन बनाया ड्राइव करके, और से सुनिए, लिखिएगा नहीं, 2 मिनट रुक जाइए। कैसे लिखना है? ये m प्लस है, m पहले इस तरह लिखेंगे, और जो लिखा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लीजिए, माइनस RT/NF log QC। ये उन्होंने डायरेक्ट दिया फॉर्मूला। अब सुनिए QC क्या है? 11th रिएक्शन कोशिएंट। पहले मैं इस पर आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। अब सुनिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कोई भी रिएक्शन हो, चाहे इक्विलिब्रियम पर रहे न रहे, रिएक्शन की जो डायरेक्शन बताता है वो QC बताता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट C पे पावर C, D पे पावर D, A पे पावर A, ये 11th में पढ़ा है। पहले तो जब भी हम नर्स इक्वेशन लिखेंगे तो आपको QC आना चाहिए, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। पावर होगा, कोफिशिएंट होगा स्टोइकियोमेट्रिक पावर रेस्ट,
पहली बात। दूसरी बात, आपको मैंने बताया था कि 11th में कि कंसंट्रेशन में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का आपको 1 लेना है, उसको लिखना ही नहीं है। प्योर लिक्विड इज नेग्लिजिबल, इसलिए इसमें आपको फिजिकल स्टेट देगा, पहली बात। दूसरी बात, नर्स ने ये जो इक्वेशन ड्राइव किया था 25 डिग्री सेल्सियस पर, आर की वैल्यू 8.314। अच्छा, और ये आपको मालूम है ना कि नेचुरल लॉग, इसको हम नेचुरल लॉग एक्स लिखते हैं, 2.303 लॉग, हमने 11th में बताया था लॉग 10 होता है ना, बोलो ना हाँ या बेस Yes, 10 sir. में। हाँ, अब तुम्हें इतनी सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ा दिया मैंने। अब सुनो, ई रिडक्शन, देखो यहाँ सारे लोग देखो, सब एग्जाम्पल, ई रिडक्शन शुड बी इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन माइनस, अब देखो, और एफ की वैल्यू जो होती है फैराडेज कांस्टेंट, इस चैप्टर में पढ़ोगे फैराडेज कांस्टेंट, इन सब की वैल्यू को ये नेचुरल लॉग लेते हैं, 10 के बेस में कन्वर्ट, अच्छा 10 के बेस में भी एक दफा लिख ही देता हूँ, माइनस आर टी बाई एन एफ 2.303 log 10 क्यूब सी। चलो पहले यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे, पहले लिखो, सब प्रैक्टिस कराएंगे, पहले लिखो। लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन ये होता है माइनस आर टी बाई एन एफ, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होगा, आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग बेस क्यू सी। अभी सब करवाएंगे, अभी प्रैक्टिस कराएंगे आपको। इसको लिखिए, हाँ लिख लिया। एक मिनट सर। इसको आप लिखेंगे ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन। अब न्यूमेरिकल में सब की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा, 0.05 बाई एन, तो उधर जगह नहीं है, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पर लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. मैं पूरा लिख के समझाऊंगा, पहले दोबारा, ई रिडक्शन इज इक्वल टू, अब हमको न्यूमेरिकल में जो इस्तेमाल करना है 0.05 एन आर टी और एफ, 2.303 से मल्टीप्लाइड करके यही वैल्यू आएगी। लॉग क्यू सी, क्यू सी का मतलब प्रोडक्ट, तो एम सॉलिड है 1, एम प्लस आ गया। अब किसी बुक में क्या होता है, यहाँ प्लस लिखा रहता है तो ये ऊपर होता है, हम स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है इसमें, प्लस माइनस, कोई प्लस माइनस नहीं। हम क्यों, जब इसका यूज नहीं था फिर भी हमने लिखा कि आप ओरिजिनल फार्मूला को देखिए, माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू सी, आप पहले पूरा अपने से लिख लो, फिर उसको तुम प्लस बनाओ या उसी में रहने दो, ये आपका है। अब प्लस माइनस था, बुक में ऐसे था, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो ओरिजिनल फॉर्म है
नर्स साहब ने जो ओरिजिनल फॉर्म दिया उसी फॉर्म में लिखना सीखिए, तो आपको कभी डाउट नहीं रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Sir. हाँ, जैसे देखो मिसाल के तौर पर अभी बहुत प्रैक्टिस होगी। ये आपके पास है Cu है, सॉरी, आपने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, देखते रहिए, आपको कहेगा नॉर्स्ट इक्वेशन लिखें, कोई बात नहीं, ECU प्लस 2Cu, फिर इसका स्टैंडर्ड E0Cu प्लस 2Cu माइनस 0.05 n की वैल्यू 2 log QC प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट सॉलिड 1 Cu प्लस 2। सारे इस तरह लिख लेंगे। अरे सबको समझ में आया, हाँ या ना? आया सर। आसिया, यशवर्धन, खसपेल, सबको समझ में आया? यस सर। तो अभी मैं 4-5 इक्वेशन लिखना सिखा दूंगा तो न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएगा। जिसको लिखने आ गया उसको न्यूमेरिकल अपने आप आ जाएगा। ये क्या है भाई? तो स्टैंडर्ड SRP है, ये फिक्स वैल्यू है। ये क्या है? SRP है, सॉरी RP है। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. इसलिए हाँ, तो वही कंसंट्रेशन अब हम लिखाएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसमें नंबर 1 आ गया कंसंट्रेशन ऑफ आयन, नंबर 2 आया टेम्परेचर, क्योंकि तो 25 डिग्री पर है, चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली चेंज होगा। चलिए लिखिए, तो इसको सारे लोग जल्दी लिखिए, फिर इसकी प्रैक्टिस कराते हैं, जल्दी लिखिए। हाँ खसपेल, कुछ पूछना था? कुछ बोल रहे हैं आप खसपेल? No, done, sir. एंड थैंक यू। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, देखिए 2H प्लस एक्वस 2EH2 गैस, सारे लोग सुनिए, नर्स्ट इक्वेशन लिखे तो EH प्लस H2, फिर इसका स्टैंडर्ड EH प्लस H2 माइनस ही रहेगा 0.05/2 log QC प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है, अब यहाँ पर पार्शियल, याद है ना 11th में इक्विलिब्रियम में गैस की कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लेते थे। अरे बोलो ना हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. डिवाइडेड बाई H प्लस, अब ये है कोफिशिएंट रहेगा पावर रेज्ड, इसलिए पहले लिखना सीखो तब प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। अच्छा कोई कहेगा सर ऑक्सीडेशन का कैसे लिखेंगे? अरे सबका एक ही तरीका है। अब जो जिनका बेसिक कमजोर है वो कंफ्यूज है, ऑक्सीडेशन का ये प्लस रिडक्शन ऐसे रखते हैं, नहीं 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 नहीं, सबको तरीका एक ही से याद रखिए, Zn प्लस 2 एक्वस और 2E। तो देखिए कैसे लिखिएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2, फिर इसी का स्टैंडर्ड ले लीजिए Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 माइनस 0.05 n की वैल्यू 2 log QC प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या है Zn प्लस 2, रिएक्टेंट में क्या है Zn1। स्टूडेंट को क्या लगता है कि यहाँ Zn है तो यहाँ माइनस है और ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस, तो रट लेते हैं रिडक्शन में प्लस ऑक्सीडेशन में माइनस। नहीं, सबको लिखने का एक ही तरीके से मैं लिख रहा हूँ कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना? ये याद रखो माइनस RT/NF log QC प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, RT/NF log QC, RT/NF को ही 0.059/n लिखते हैं। कोई बोल ही नहीं रहा हो यार, बोलो ना कुछ ना कुछ। Yes, sir. Yes, sir. अभी हाफ सेल का लिखना सिखा रहा हूँ, एक इक्वेशन थोड़ा टिपिकल दे रहा हूँ, फिर मैं कंप्लीट सेल का, फिर न्यूमेरिकल अप्रोच। ये लिखना आ गया तो सब आ गया। अभी पूरा बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, एकदम बेसिक। जब मैं पूरा पढ़ाऊंगा फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब कराऊंगा मैं। अभी बेसिक बहुत मजबूत करें आप।
लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. आप देखिए, जैसे आपके पास कोई एक टिपिकल इक्वेशन है, MnO4 माइनस एक्वस प्लस 5e Mn प्लस 2 एक्वस, 4 ऑक्सीजन है तो 4 वाटर और 8H प्लस एक्वस। E यहाँ पर जो MnO4 माइनस होगा, Mn प्लस 2 है, तो ये देखकर हड़बड़ाएंगे नहीं, सब कुछ लिखने का तरीका ये होगा, E0 MnO4 माइनस Mn प्लस 2 माइनस 0.059 बाई n की वैल्यू 5, QC प्रोडक्ट में कौन है, Mn प्लस 2, प्योर लिक्विड को नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट MnO4 माइनस एंड H प्लस का 8। क्या सबको समझ में आया, हाँ या ना? आया सर। Yeah. देख लीजिए, अब सब सच बताओ, हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल लिखने आया कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yeah. बहुत बेहतर। आप देखिए, इसी को कंप्लीट, सब में एक ही तरीका है, कोई रटना नहीं है, बस आपको जोर देना है। माई ई जिसका निकालना वो लिखो, बराबर करके उसका स्टैंडर्ड लिखो, और माइनस RT बाई NF, माइनस RT बाई NF, माइनस RT बाई NF, माइनस RT बाई NF, इस तरह। लिख लिया, बोलिए ना, आगे बढ़ें। Yes. आप देखिए, अभी तक जो पढ़ा था, नर्स्ट इक्वेशन, अब हम लोग लिख फॉर सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन की रिडॉक्स रिएक्शन। सेल रिएक्शन का क्या मतलब होता है, Redox reaction. रिडॉक्स। हाँ, वेरी गुड। अब सुनो, अब सुनिए, मान लीजिए Zn सॉलिड है, सुनो अच्छे से सारे लोग, Cu प्लस 2 एक्वस है, Zn प्लस 2 एक्वस है, Cu सॉलिड है। आपको कहेगा इसको, अब यहाँ पर देखो इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो यहाँ पर लिखोगे E सेल, फिर इसका स्टैंडर्ड, वही तरीका मैं बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड माइनस 0.05 बाई n, हम जनरल फार्मूला ले रहे हैं। चलो यहाँ पर n की वैल्यू बताओ, पहले बताओ, 2 है कि होगा कि नहीं, जल्दी बताओ, 2 लॉस Yes, होगा कि नहीं? Yes, sir. Okay. लॉग प्रोडक्ट में कौन है, Zn प्लस 2, Cu को नहीं लेंगे रिएक्टेंट में, तो एक ही तरीका है। फर्क क्या है, अब देखो दोनों में लैंग्वेज देखो, इसको कहेंगे स्टैंडर्ड EMF, क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड EMF। हाँ, और ये इसको क्या कहेंगे, केवल EMF। ये चेंज वैल्यू है, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। अब मैं क्यों जानबूझ के कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया था। अब E0 सेल कैसे निकालोगे, E कैथोड रिडक्शन, E एनोड रिडक्शन, इसलिए मैं जानबूझ के क्वेश्चन कम कराया, ये तो आगे आएगा ही। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब ये पूरा हाफ चैप्टर सुनो, इसी पर डिपेंड, फिर से मैं बता रहा हूँ, तुमको कहेगा E सेल निकालो, तुमको कहेगा स्टैंडर्ड E0 सेल, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये है नर्स्ट इक्वेशन, ये पूरा नर्स्ट इक्वेशन है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। E0 सेल केवल E कैथोड रिडक्शन, E एनोड रिडक्शन, ये कंसंट्रेशन दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों में फर्क समझो। EMF का है तो E सेल, स्टैंडर्ड EMF का है तो E0 सेल, ये दोनों समझ में आ गया तुमको, मैं बता रहा हूँ इसका क्या इस्तेमाल है। तुम अभी पढ़ोगे रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट E0 सेल, मैं फार्मूला सब लिख रहा हूँ, सब पढ़ोगे 0.059 इन log Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी निकालने आएगा जब E0 सेल E कैथोड रिडक्शन E0, इसलिए मैंने कहा ये दो चीज को समझ लो। फिर तुम पढ़ोगे गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला -NF E सेल, है E सेल जिसको नहीं आएगा उसको गिब्स फ्री एनर्जी भी नहीं आएगा, जिसको E0 सेल नहीं आएगा उसको Kc भी नहीं आएगा।
तो इस पूरे चैप्टर में ई सेल ई नॉट सेल दोनों में फर्क समझ लो। स्टैंडर्ड ईएमएफ, ई कैथोड रिडक्शन माइनस ई एनोड रिडक्शन, ई सेल नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? बताओ, बोल दिया मैंने। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये दो चीज आपको एकदम आना चाहिए, बेसिक, एकदम बोर्ड लेवल कंपटीशन लेवल सब में एकदम बेसिक से जब हम पूरा पढ़ा देंगे किस पर एनर्जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तब फिर ऑब्जेक्टिव और जी मेंस के क्वेश्चन करने में तब मजा आएगा, क्योंकि जी मेंस क्वेश्चन में सब एक दूसरे का कंसेप्ट मिक्स अप है, इसलिए मैं डायरेक्ट अभी नहीं करा रहा हूँ, मैं सबका ख्याल रखते हुए पढ़ाता हूँ। तो ये हुआ कंप्लीट सेल। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir. आपको Sir. एहसास हो गया ना कि सर ने ई नॉट सेल पर क्यों कम क्वेश्चन कराया? क्या एहसास हुआ आपको? आया ना? Yes. Yes, sir. हो गया सर। क्योंकि अभी हम लोग करेंगे तो उसमें, हाँ चलिए लिखिए। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, चलिए लिखिए आप। तो यह है सेल रिएक्शंस का पूरा लिखना। स्वास्थ्य भंडारी को आ रहा है समझ में? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। लिख लिया? बोलिए सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. अब मैं ये कह रहा था, प्लीज सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आसान, लिखिए। Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 0.01 m सॉल्ट ब्रिज Cu प्लस 2 0.1 m Cu। आपको दिया हुआ E नॉट Zn प्लस 2 Zn माइनस 0.6 वोल्ट, E नॉट Cu प्लस 2 Cu 0.34 वोल्ट। कैलकुलेट EMF, कैलकुलेट द EMF। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा आप करेंगे। चलिए बताइए, क्या आप लोगों ने लिख लिया? गवाही दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. आपको इसी तरह क्वेश्चन देगा, ईएमएफ का मतलब ई सेल निकालना। जब भी ई सेल का है, तुम क्या करो, पहला काम सेल रिएक्शन। देखो ये बताओ, ये कैथोड हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, तो Cu प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके पहला काम ये कर लेना। और Zn जो है वो Zn प्लस 2 2e में कन्वर्ट होगा। इससे ये साबित हुआ, हम दोनों को जोड़ देंगे, इससे हमें पता चलेगा प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है। सुना सारे लोग? ये हो गया। अब ई सेल इज इक्वल टू, अपने से लिखो, ई नॉट सेल माइनस 0.0 n की वैल्यू 2 लॉग प्रोडक्ट Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन और Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन। अब हम लोग ई नॉट सेल निकालेंगे। ई नॉट सेल का मतलब होता है ई कैथोड रिडक्शन, ई एनोड रिडक्शन। अब बताओ, कैथोड रिडक्शन कॉपर, देखो रिडक्शन की वैल्यू भी ज्यादा है 0.34, हाँ या ना? जल्दी बोलो ना, यही अभी निकाले थे माइनस। Yes, sir. Yes, sir. एनोड, हाँ एनोड, हाँ एनोड रिडक्शन। अब कोई कहेगा सर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप रिडक्शन लिख रहे हैं, यही को देखकर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो उस बिहारी को बताइए कि भाई दोनों रिडक्शन है, हायर रिडक्शन कैथोड, तो लोअर रिडक्शन एनोड पर होगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब इसको, हाँ तो इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सर इसमें ऐसे इसमें ऐसे, अरे तुम ये लोअर रिडक्शन है, आपको बता दिया था। एनोड पर रिडक्शन भी हो सकता है, वैल्यू कम है, एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है, इसको पलट दोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, माइनस 0.76 तो 1.1 वोल्ट, बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 1.1 माइनस 0.059/2 लॉग, अब देखो Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन देखो यहाँ 10 टू द पावर -2। मैं एकदम आसान क्वेश्चन से शुरुआत किया है, 10 टू द पावर -1, ये ऊपर जाकर 1, 1.1 0.059/2 लॉग 10 टू द पावर -1, -1 इधर आके प्लस,
E cell is equal to 1.1 प्लस 0.059 by 2 सॉल्व कर लेंगे. दिस इज वोल्ट. आया सबको समझ में? जल्दी बोलिए. बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं है. हाँ, अच्छे क्वेश्चन में करेंगे, आप घबराइए नहीं. पहले तो आप बेसिक की प्रैक्टिस कर लीजिए. बताइए, ये लिखे आप, तो इसको लिखिए पहले जल्दी से. पहले तो एकदम बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको कभी डाउट ना रहे. Then, Done, sir. लिख लिया तो बोलिएगा. Yes, sir. बहुत बेहतर. अब आइए, आप सुनिए. अब ये आप अपने से कीजिए और आंसर दीजिएगा.
किसी का आंसर आया? यस सर भेज दिया। ये सब भेज दिया। ओके ठीक। अच्छा आंसर डिफरेंट, हाँ किसी का ए आ रहा है किसी का डी आ रहा है। अच्छा ठीक, अच्छे। पहला काम हमेशा सेल रिएक्शन लिखेंगे। सी आर से सी आर प्लस 3 ऑक्सीडेशन हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, Fe प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Fe में जा रहा है। क्या सब लोगों का यहाँ तक सही है? यस सर। इसको Yes, sir. 2 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे। पहले हम, चूंकि अब इलेक्ट्रॉन सेम नहीं, इसको सेम करना पड़ेगा। 3 Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना पड़ेगा, 2 Cr प्लस 3 Fe। अब हम E नॉट सेल निकाल लें। E नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड रिडक्शन। देखिए अपने आप प्रैक्टिस हो रही है आपकी। E एनोड रिडक्शन, कैथोड रिडक्शन का मतलब ये हुआ कि Fe प्लस 2 रिडक्शन है, इसकी वैल्यू भी देखिए हाइयर है, -0.4 माइनस फिर कोई कहेगा अरे यहाँ ऑक्सीडेशन यहाँ कहिए नहीं भाई, SRP कम है, -0.72 -0.42 प्लस 0.72 तो 0.3 आ गया। कौन बोलिए? Yes, sir. सबका सही हो रहा है ना मानस विन सबका? गुड। Yes, sir. हाँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0। अब बताओ n की वैल्यू कितना लोगे? 6 log QC का मतलब प्रोडक्ट Cr प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई Fe प्लस 2 का होल क्यूब। को एकदम आसान है, आप आराम से लिखिए, सब अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0.3 है, 0.059/6 है, Cr प्लस 3 मतलब 10 टू द पावर -1 का होल स्क्वायर -2 और 10 टू द पावर -2 का होल क्यूब तो -6। तो 0.059/6 log 10 to the power 4, 0.3 minus 0.59/6 into 4। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा बता सकते हैं कोई? 0.339। हाँ 0.339 आ रहा है, प्लस में है ना, प्लस में आ रहा है ना। देखिए हो भी रहा है, देखिए 0.6 इंटू 0.3 1.8 माइनस 4 इंटू 0.059 1.6 डिवाइडेड बाई 0.26 आ रहा है ना। ये कितना आ रहा है? भाई 0.6 आ रहा है ना। Yes, sir. 0.26 आ रहा है। हाँ 1.8 माइनस 4 इंटू 0.059 फिर उसको 6 से डिवाइड करना। भाई 0.26 आ रहा है ना। डी आंसर। Yes, sir. हाँ डी आंसर। बताओ भाई ये कहाँ से आंसर आ गया, किसी का कहाँ पे गलती हुई भाई? चलिए बताइए, सबको समझ में आया? बहुत आसान था ये, बस जनरल है, आपको बस लिखने आना चाहिए और इलेक्ट्रॉन सेम अनुभव आया अच्छे से समझ में। हाँ बस इस सब आना चाहिए। देखिए यही चीज का इस्तेमाल 12, जब तक ये दोनों नहीं आएगा ई सेल और ई नॉट सेल तो आप हर जगह कंफ्यूज होंगे। सुन लें, चलिए लिख लिया तो बताइए, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ कोई डाउट है तो पूछिए। सर हाँ बोलिए मानसवी। सर वो E नॉट रेड क्या है? ई कैथोड E A रिडक्शन। नॉट रेड। हाँ ई ए नॉट रिडक्शन। जी क्या पूछ रहे हैं आप? तो वो रिडक्शन पोटेंशियल किस वाले का है? ई नॉट सेल का क्या फॉर्मूला होता है? ई कैथोड रिडक्शन माइनस ई एनोड रिडक्शन। तो कैथोड रिडक्शन की वैल्यू क्या है? ये है ना, ये स्टैंडर्ड ई कैथोड पर हो रहा है तो कैथोड का रिडक्शन ले लिया -0.42। ठीक है। यस सर यस। हाँ
मैंने बताया था ना कि अगर ये भी रिडक्शन है, ये भी कंफ्यूज हो ना हो, ये इसका SRP ज़्यादा है तो ये कैथोड है, इसका SRP कम है तो ये एनोड है। तो ये जबकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा, तो हम एनोड को रिडक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसीलिए तो कम है। जब 2 SRP हो तो हाइयर रिडक्शन कैथोड और लोअर रिडक्शन एनोड, समझा? तो फार्मूला यही होता है, ई कैथोड रिडक्शन माइनस 0.42 माइनस ई एनोड रिडक्शन। तो एनोड पर ये है और ये रिडक्शन ही फॉर्म में लेना है, वही आपको माइनस 0.72 सॉल्व करके आएगा। तो ई नॉट सेल आपको अच्छे से आना चाहिए। कोई डाउट है मानसवी, अभी भी डाउट है? नो सर, समझ में आ गया, थैंक यू सर। हाँ वेरी गुड, आगे बढ़ें। स्वास्थ्य आपको अच्छे से आया? Yes, sir. Calculate the electrode potential of copper which is placed in the solution of 1m CuSO4 solution. E naught Cu प्लस टू 0.34 वोल्ट है। पहले लिख लीजिए सारे। देखिए ये हाफ सेल है कि ये कंप्लीट सेल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ही होता है हाफ सेल, या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पर Yes. गौर से सुनो, जब भी न्यूमेरिक, यहाँ पर ये भी कह सकता था कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम रिडक्शन की इक्वेशन लिखते हैं। जब भी न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थ्योरेटिकली पूछे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, रिडक्शन। लेकिन न्यूमेरिकल में जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहे तो जहां से केमिस्ट्री का रूल बनता है, IUPAC सिस्टम ने कहा, इन IUPAC सिस्टम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी बोला जाएगा न्यूमेरिकल में इज टेकन एज रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन को रेफरेंस लेते हैं, टेकन एज रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, जब वो रिडक्शन लिख दे तो क्वेश्चन साफ है, ऑक्सीडेशन लिख दे तो ऑक्सीडेशन ही लिखना है। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहे तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। सुना सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. IUPAC सिस्टम में ये कहा गया है। अब आइए, ये एक कॉपर का रिडक्शन आप लिख लीजिए, तो आसान है। ECU प्लस 2Cu इज इक्वल टू E नॉट Cu प्लस 2Cu माइनस 0.05 बाई 2 log 1 बाई Cu प्लस 2। ये तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड दिया हुआ है 0.0592। अब देखो सॉल्ट की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -3 है, तो उसके आयंस की भी कंसंट्रेशन वही होगी, log 1 बाई 10 टू द पावर -3। कोई बोल ही नहीं रहा है यार, आ रहा है ना Yes. समझ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 log 3 इसको सॉल्व कर लीजिए। Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. ये पहले यहाँ लिखें। IUPAC सिस्टम में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है।
सर वो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन CuSO4 की कंसंट्रेशन के बराबर ना, क्योंकि 100% डिसोसिएशन। जी 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 जी। लिख लिया सारे लोग? लिख लिया, जल्दी बताइए। सर लिख लिया। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये अपने से कीजिएगा। अपने से कीजिए।
ठीक है, आप पहले रिडक्शन की इक्वेशन लिखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Zn में चला गया, Ezn प्लस 2 Zn, E0 Zn प्लस 2 Zn माइनस 0.05 बाई 2 लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। अब देखो यहाँ पर 10% दे दिया है, तो वही Zn प्लस 2 इज इक्वल टू C अल्फा। याद आया सबको? Yes, तो sir. 0.01 का 10%, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। Yes, sir. बाकी आप सॉल्व कर लें। 0.059 बाई 2 लॉग 1 बाई 10 टू द पावर -3, ये प्लस हो ऊपर जाकर 0.76, 0.059 बाई 2 इंटू 3, सॉल्व करके माइनस में आंसर आएगा। पति सबका ऐसे ही हुआ है? बोलिए, सबको समझ में आ Yes, रहा है ना? Yes, sir. आगे बढ़ें। सबको समझ में आया? मानस बिन, अनुभव, क्या नाम है, आसिया, फातिमा, यशवर्धन, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. गुड। पहले आप लोग कोशिश करें। बोलिए, आया? Yes, sir. भेज दिया. अब सारे लोग सुनिए, बहुत अच्छे। सॉरी, देखिए मैं इसको डिटेल में करता हूँ और फिर उसका शॉर्टकट बता दूंगा। पहले डिटेल में। हाँ, ठीक ठीक। यहाँ देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल है तो H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2 गैस में जाएगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. कोई ज़रूरी नहीं है, तुम हाफ भी ले सकते हो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि H2 के मेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता। कोई कहेगा सर हम हाफ ले लें, इलेक्ट्रॉन एक रहेगा, वैल्यू कोई नहीं। देखो अब सुनो, मैं पहले डिटेल में समझा रहा हूँ। E0 H प्लस H2 इज इक्वल टू E0 H प्लस H2 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बाई H प्लस का होल स्क्वायर। यही तो लिखेंगे। अच्छा, आपको वैल्यू दिया हुआ नहीं है, ऐसे देना चाहिए, लेकिन चूंकि आप 12th का शुरुआत है, याद रखिएगा, चाहे SRP ऑफ H प्लस हो चाहे SOP हो, दोनों हमेशा 0 लेते हैं। हाइड्रोजन का रिडक्शन हो स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन हो, हमेशा कितना वोल्ट लेते हैं? जल्दी बताओ। 0। बोलो ना। हाँ, याद रखना है, और ऐसे देना चाहिए, लेकिन चूंकि पहली दफ़ा है तो अब आपको याद रखना 0।
माइनस 0.059/2 पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 कहीं पर नहीं दिया तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर का प्रेशर एक्सटर्नल रूम टेम्परेचर पर कितना होता है 1, तो लॉग, हाँ अगर वो 2 लिखा रहता है तो 2 लेते हैं, 1 एटीएम है तो 1 लेंगे, नहीं दिया हुआ है तो हम 1 ही एटम लेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो EH प्लस S2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस 0.59/2 log 1/H प्लस का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये माइनस में खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, कोई बोल ही नहीं रहे। लॉग A/B होता है ना। Yes, sir. हाँ Yes, बता दी, चल ठीक। अब देखो डिटेल में इतना हो गया तो log H प्लस 2 कैंसिल 0.059 log H प्लस, और आप 11th में पढ़ चुके हैं pH इज इक्वल टू माइनस log H प्लस, तो 10 इज इक्वल टू माइनस log H प्लस है, यही वैल्यू यहाँ पर लीजिए, मतलब 0.059 log H प्लस का मतलब -10, तो आपके पास -0.59। अब इतना करने में इतना टाइम लगेगा तो याद रखिए, जब भी आपको हाइड्रोजन के केसेस, इन द केस ऑफ सिर्फ हाइड्रोजन, इन द केस ऑफ सिर्फ हाइड्रोजन हो तो याद रखिए कि रिडक्शन पोटेंशियल जब क्वेश्चन पूछे सिंपल 0.059 ये फॉर्मूला याद कर लीजिए बस। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहे तो प्लस में आएगा आंसर। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता डायरेक्ट 10 तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ जाएगा, अरे बोलो ना, इससे ये बात साबित हो। यस सर। ये एनसीईआरटी के इंडेक्स का क्वेश्चन है, हमने इसलिए उसी लिहाज से बता दिया ऐसे ही। तो ये सब जल्दी जल्दी लिखिए सारे लोग। Then लिख लिया सारे लोगों ने? लिख लिया? Yes, sir. Yes. ये कंक्लूजन सारे लोग।